पुराणों के अनुसार राक्षस राजा भौमासुर ने 16,100 महिलाओं का अपहरण कर लिया था और उन्हें अपनी राजधानी में कैद करके रखा था। नरकासुर को मारने के बाद श्री कृष्ण ने 16,100 महिलाओं को रिहा कर दिया, जिन्हें भौमासुर ने बंदी बना लिया था। जब ये कन्याएं घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समाज में इज्जत दिलाने के लिए उनसे विवाह कर लिया और उन्हें द्वारिका में आश्रय दे दिया। ये सभी वहां रहती थी और भगवान का नाम स्मरण करती थी। श्री कृष्ण की पत्नियों को पटरानियां कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी और सबसे प्रिय पत्नी रुक्मिणी थी। रुक्मिणी माँ लक्ष्मी का अवतार थी। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को भगाकर श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया था, क्योंकि रुक्मिणी का भाई रुक्मी इस विवाह के खिलाफ था। रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह अपने मित्र छेदी के राजा शिशुपाल के साथ तय किया था, किंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें भागकर विवाह करना पड़ा। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी जामवती के बारे में। जामवती जामवंत जी की पुत्री थी और जामवंत भगवान श्री राम के भक्त थे। एक बार श्री कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा। इस आरोप को झूठा प्रमाणित करने के लिए उन्होंने खुद ही मणि को तलाशना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि वो मणि जामवंत के पास है। श्री कृष्ण ने जामवंत से मणि मांगा, परंतु जामवंत ने मणि देने से इनकार कर दिया। तब जामवंत और श्री कृष्ण इन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में प्रकट हुए। ये देखकर जामवंत जी ने उन्हें मणि लौटा दी और अपनी बेटी जामवती का हाथ उनके हाथों में दे दिया। सत्यभामा श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी थी। सत्यभामा शत्रुजीत की पुत्री थी, जिस मणि को चुराने का आरोप श्री कृष्ण पर लगा था, वो मणि शत्रुजीत की ही थी। जब कृष्ण जी को जामवंत से मणि वापस मिला, तब वो उस मणि को लौटाने शत्रुजीत के पास गए। इस पर शत्रुजीत लज्जित हुए। उन्होंने माफी स्वरूप अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। सत्यभामा श्री कृष्ण की सबसे सुंदर पत्नी थी। इस बात का उसे बड़ा अहंकार था। देव माता अदिति से सत्यभामा को चिरयौवन का आशीर्वाद मिला था। पांडवों के लाक्षागृह से कुशलता पूर्वक बच निकलने पर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ गए थे। पांडवों ने उनका आतिथ्य पूजन किया। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वन विहार के लिए गए। जिस वन में वो विहार कर रहे थे, वहां सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने कालिंदी से विवाह किया। कालिंदी श्री कृष्ण की चौथी पत्नी थी। सत्या भगवान कृष्ण की 5वीं पत्नी थी। सत्या के पिता राजा नग्नजीत एक बार अपनी बेटी की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन करते हैं। इसमें इस बात की शर्त रखी गई कि जो भी 7 पागल सांडों को एक ही अखेड़े में नाथेगा, वही सत्या का पति होगा। श्री कृष्ण ने इस शर्त को पूरा किया और उनका विवाह सत्या से हुआ।
उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद की बहन मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण की छठवीं पत्नी थी। विंद और अनुविंद ये दोनों ही दुर्योधन के अनुयायी थे। मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। मित्रविंदा कृष्ण को ही पति स्वरूप चुनना चाहती थी। हालांकि विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को ऐसा करने से रोका। तब श्री कृष्ण ने बलपूर्वक मित्रविंदा को स्वयंवर से उठाकर ले आए। भद्रा श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी थी। सत्या के बाद उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण की 8वीं पत्नी लक्ष्मणा थी। इन्होंने भी स्वयंवर के दौरान श्री कृष्ण के गले में वरमाला पहनाकर उन्हें अपना पति चुना था। इस प्रकार श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां थी। श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी मां रुक्मिणी थी। जय श्री कृष्ण।